चीज का एहसास तो जरूर करवा दिया है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत भी उतना ही इंपॉर्टेंट देश है जितने अमेरिका और रशिया। क्योंकि जिस तरह दुनिया भर के छोटे बड़े तमाम देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, वो आमतौर पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। शुरुआत में इटली में भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। चाइना की वुहान शहर को भी बंद करना पड़ा था, और अमेरिका में तो मौत का क्या मंजर था वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन इन सबकी मदद के लिए दुनिया के इतने देश सामने नहीं आए जितना भारत के लिए आ गया है। अब इसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जाए या नहीं, ये तो आपको तय करना है। मगर जो हमारे डिप्लोमेट्स जो इस मुसीबत की घड़ी में भी दुनिया के कोनों कोनों में जाकर भारत के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, ये श्रेय उनको जरूर मिलना चाहिए। पूरे घटनाक्रम की खास बात यह है कि भारत की मदद करने के लिए मिडिल ईस्ट के मुस्लिम अरब देशों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे तो किसी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। वहीं कुछ अरब देशों ने तो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स तक भेजे, ताकि भारत में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। वैसे तो भारत में सेकेंड वेव का प्रभाव ड्रास्टिकली कम हो गया है। पॉजिटिव केसेस 4 लाख से 40,000 पर डे के आसपास आ गए हैं, लेकिन कई देशों से भारत को मदद अभी भी पहुंच रही है। 2 दिन पहले फ्रांस से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पहुंचने के बाद आज मिडिल ईस्ट से भी मदद का बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट भारत पहुंचा है। दरअसल आउटलुक इंडिया, फ्री प्रेस, ANI न्यूज एजेंसी और कई बड़े बड़े मीडिया जिसकी वजह से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में कुवैत और कतर से मेडिकल सप्लाईज लेकर इंडियन नेवी का नेवल शिप INS शार्दुल मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत और कतर ने कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत की मदद के लिए 7,640 फील्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 2 ISO कंटेनर्स जिनमें 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहले से फील्ड है और 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे हैं, जिनको समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन के लिए डिप्लॉयड इंडियन नेवी के नेवल शिप INS शार्दुल ने ट्रांसपोर्ट करके भारत ला लिया है। अब अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस की सेकंड वेव तो अब खत्म हो गई है, तो फिर भी ये सभी देश भारत को लगातार मदद क्यों भेज रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जो भी मदद आज की डेट में पहुंच रही है, ये मदद और मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत के लिए काफी दिनों पहले शेड्यूल कर दिए गए थे, जिनका ऐलान उन देशों ने काफी पहले कर दिया था जब भारत में सेकंड वेव पीक पर थी। अब क्योंकि स्थिति भारत में नॉर्मल हो गई है, तो कुछ दिनों के बाद अब बाहरी देशों से मदद आना भी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मदद बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। ये चीज तो हम सबको ही पता है कि अगर सेकंड वेव की तरह भारत में थर्ड वेव भी आती है, तो ये सारी मदद भी बिल्कुल कम पड़ जाएगी, जिसका मुख्य कारण है भारत की जनसंख्या। 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुवैत ने भारत की मदद के लिए ये कोई पहला कंसाइनमेंट नहीं भेजा है। पिछले महीने मई में भी कुवैत ने भारत की मदद के लिए 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 3 25 मैट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे सेमी ट्रेलर्स भेजे थे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने भी इस मुश्किल की घड़ी में भारत की मदद करने के लिए कुवैत और कतर का आभार व्यक्त किया है। वैसे इतना कुछ देखने के बावजूद भारत में कई लोग मोदी सरकार को शुरुआत में विदेशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करने पर बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? तमाम देशों से इतनी मदद मिलने के बाद आपकी इस पर क्या राय है? क्या मोदी सरकार ने भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशों को